तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर इस प्रॉब्लम में एक प्रोटॉन है और दूसरा क्या है, एक अल्फा पार्टिकल है जो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सेम रेडियस पे क्या कर रहे हैं, ऑर्बिट कर रहे हैं। ठीक है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट होता है वो कितना होता है, mv अपॉन क्यूबी। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आगे कि ये जो mv है वो बेसिकली p है और p कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका क्यूबी आर। कोई समस्या नहीं, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला बनेगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा पी स्क्वायर बाई 2m। तो पी स्क्वायर करोगे तो आप यहाँ पे क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ m। ओके, तो अब यहाँ पर आगे हमें देखना है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, mvr। तो mvr के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पर देखोगे तो mv जो है वो बेसिकली कितना बन जाएगा, क्यू बी आर। तो क्यू बी आर स्क्वायर बन जाएगा एक तरीके से। अब काइनेटिक एनर्जी कंपेयर करनी, काइनेटिक एनर्जी कंपेयर करनी है तो हमें अल्फा पार्टिकल के लिए और दूसरा के अल्फा डिवाइडेड बाय के प्रोटॉन की अगर बात करें तो अल्फा का जो चार्ज होता है वो 2 डबल होता है, तो उसका स्क्वायर करोगे तो 4 और उसका मास भी कितना होता है, 4 टाइम्स होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/1, तो ये आपका बेसिकली 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जीज है के अल्फा इक्वल्स टू के प्रोटॉन। ठीक है, तो इसके कोरिस्पोंडिंग या ए या डी में से कोई दूसरा ऑप्शन जा रहा होगा। फिर एंगुलर मोमेंटम की बात कर ले तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट तो सेम है, चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो एंगुलर मोमेंटम किसका ज्यादा हो जाएगा, हमें पता है अल्फा का चार्ज ज्यादा होता है, तो अल्फा का जो एंगुलर मोमेंटम है वो ज्यादा हो जाएगा किससे, प्रोटॉन से। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठ गया, डी ऑप्शन।